मसीहा के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करना चाहते हैं इस्लामिक डॉक्ट्रीन के बारे में, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या इस्लामिक दर्स व तदरीस, इस्लामी तालीमात, और उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये साबित कर सकते हैं कि यीशु ही खुदा है। इससे पहले कि हम बात को शुरू करें, मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि हम खुदा के कलाम की सच्चाई हम लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाएं। खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा ने इब्लीस से भी कहा, यानी कि लूसीफर से कहा कि तू इसे सजदा कर। ये इस्लामिक डॉक्ट्रीन है। लेकिन लूसीफर ने या इब्लीस ने उसे सजदा ना किया। क्यों सजदा ना किया? क्योंकि आदम को मिट्टी से बनाया गया था, जबकि ये रोशनी से बनाया गया था, ये नूर से बनाया गया था, ये आग से बनाया गया था, और इसने उसे सजदा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने ये हमेशा से सीखा हुआ था कि सजदा जो है वो सिर्फ खुदा की ज़ात को वाजिब है, अल्लाह तबारक व तआला की, रब्बे जलील की ज़ात को वाजिब है। उसने सजदा नहीं किया। खुदा ने उसे उसके मनसब से उतार फेंका और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। और ये बात को जब हम देखते हैं कि सजदा सिर्फ खुदा की ज़ात को वाजिब है, तो हम इसे इस्तिस्ना 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत में भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर खुदा ने साफ लिखा है कि गैर मबूदों को सजदा ना करना, किसी भी मूरत सूरत को तू सजदा ना करना। और ऐसे ही ज़बूर 81 जब हम पढ़ते हैं और उसकी 8वीं आयत का मुताला करते हैं, वहाँ पर भी खुदा ने यही कहा है कि तू किसी को भी सजदा ना करना। जब हम अमाल 10वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत का मुताला करते हैं तो करनीलियुस जो था उसने पतरस को सजदा करने की कोशिश की, लेकिन पतरस ने कहा मुझे सजदा ना कर, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान को सजदा जो है वाजिब नहीं है। जब हम मुकाशफा की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो जनाबे यूहन्ना जो है वो एक फ़रिश्ते को सजदा करने लगते हैं, और उस फरिश्ते ने उसे फ़ौरन रोक दिया और कहा खबरदार मुझे सजदा ना कर, क्योंकि सजदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात को वाजिब है। और जब हम देखते हैं, इनका मुआसना करते हैं, तो लूसीफर ने सजदा नहीं किया क्योंकि आदम जो था वो एक इंसान था। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो एक मिट्टी से बनाया गया था और उसे सजदा करना उसकी शान के बरखिलाफ़ था। लेकिन जब हम शागिर्दों की बात करते हैं, जब शागिर्दों को सजदा किया गया तो उन्होंने मना किया, और जब फरिश्ते को शागिर्द ने सजदा करने की कोशिश की तो उसने भी मना कर दिया, क्योंकि सजदा जो है वो वाकई ही खुदा को वाजिब है। लेकिन जब हम मत्ती 8वां बाब और उसकी 2री आयत का मुताला करते हैं, वहाँ पर एक कोढ़ी खुदावंद के पास आता है और खुदावंद को सजदा करता है और खुदावंद से कहता है अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ़ हो सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसके ऊपर रखा और कहा मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ़ हो जाए, और वो पाक साफ़ हो गया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उस कोढ़ी को सजदा करने से नहीं रोका। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि एक इंसान होते हुए अगर यीशु सिर्फ एक नबी है तो उसे क्यों सजदा किया जा रहा है? बाकी फरिश्ते जो है वो मना कर रहे हैं कि हमें सजदा ना कर। शागिर्द जो है उन्हें कोई सजदा करता है तो वो मना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सजदा करने से मना नहीं किया। और यही नहीं, हम देखते हैं मत्ती 15वां बाब और उसकी 25वीं आयत, ये बहुत ही मशहूर वाक़या है। एक गैर कौम की औरत है जिसकी बेटी बदरूहों में मुब्तला थी, और वो अपनी सरहदों से बाहर आकर यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रही है और वो कहती है खुदावंद हम पर रहम कर। वो उसके पीछे आई जा रही है और उसने आकर यीशु मसीह को सजदा किया, और यीशु ने हालांकि वहाँ पर बड़े ही सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, लेकिन उसे सजदा करने से मना नहीं किया। और अब हम आना चाहते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो हमने शुरू में बात की कि इस्लामिक नज़रिया क्या है कि सजदा सिर्फ खुदा को वाजिब है। खुदा ने जब शैतान से कहा कि
آدم کو سجدہ کر، تو اس نے منع کر دیا۔ اور جب ہم مرکز 5واں باب اور اس کی پہلی 10، 11، 12 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بدروحوں کا گروہ تھا، ایک لشکر تھا جس نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا، ابلیسی فوج کا لشکر، اور اس کا ہیڈ ظاہری بات ہے کہ وہ ابلیس ہی ہوگا۔ سو آئے یہ حوالہ میرے ساتھ پڑھیں، مرکز 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں میں پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل۔ پھر اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیجو، اور پھر آگے ہمیں معلوم ہے۔ تو یہاں پر بدروحوں کا ایک لشکر ہے، ابلیسی لشکر ہے۔ اسلامک نظریے کے مطابق لوسیفر نے، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ آدم مٹی سے بنایا گیا تھا، آدم ایک انسان تھا۔ لیکن یہاں پر ابلیس یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے کیا کام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یسوع مسیح کیسے خدا ہے۔ بائبل ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب بھی اس بات کو اپنی تعلیم سے ثابت کرتے ہیں کہ یسوع ہی خدا ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔